राजस्थान के साथ जो राजस्थान के पर जो हमारी सीमा है पाकिस्तान के साथ, वहां पर फाइटर जेट्स जो हैं वो हवा में पेट्रोल करते हुए देखे गए हैं। ऐसे कई एयरपोर्ट्स जो हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। अब एक और जानकारी बहल साहब इसके बारे में और हमको बता सकते हैं, किस किस्म के ड्रोन्स का जो है इस्तेमाल किया गया है। LMS ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है इन अटैक्स के अंदर। ड्रोन्स का क्या रोल हो सकता है एयर कमोडोर साहब? देखिए, आजकल जितने भी हमने युद्ध देखे हैं, चाहे वो सेंट्रल एशिया के अंदर हैं या फिर जो रशिया यूक्रेन का युद्ध था या इवन जो अभी मिडिल ईस्ट में चल रही है टेंशन, इसमें ड्रोन्स का बहुत भारी रोल रहा है। ज़्यादातर इनको लॉइटरिंग म्यूनिशंस ड्रोन कहते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशंस का मतलब होता है ये जाते हैं दुश्मन टेरिटरी के अंदर, प्री डिटर्मिन्ड टारगेट के आसपास आते हैं, उसको लोकेट करते हैं, वहाँ लॉइटर करते हैं और फिर कमांड मिलने पर उसको डायरेक्टली जाके अटैक करते हैं कामाकाजी स्टाइल से। कामाकाजी का मतलब होता है सुसाइडल स्टाइल से, जाके उसके ऊपर हमला बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे आजकल बहुत सस्ते ड्रोन होते हैं, ये $10,000 के आसपास मिल जाते हैं, जबकि एक मिसाइल भी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कई $1 मिलियन की होती है वो मिसाइल। तो एक रीजन ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरा रीजन ये है कि इनके जो सिग्नेचर होता है रेडार का वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, ये लो ऑल्टीट्यूड पे भी उड़ते हैं, तो इस वजह से रेडार के अंदर पकड़े नहीं जाते हैं। और तीसरा रीजन ये होता है कि इनके अंदर भी प्रिसिजन होता है। जब ये कामाकाजी अटैक करते हैं तो काफी हद तक एक टैंक जैसे टारगेट को भी तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। तो हमारे देश के अंदर भी पिछले कुछ महीनों से पिछले कुछ सालों से हम लॉइटरिंग म्यूनिशंस खरीद रहे हैं, आर्मी के लिए भी खरीद रहे हैं, एयरफोर्स के लिए भी खरीद रहे हैं। और खासकर जब से हमने इसको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के अंदर हमने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को भारत के अंदर कंप्लीट फ्रीडम दे दी और भारत को एक ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं, तब से ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन सा आ गया है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का। और कई कंपनीज हैं हमारी, चाहे वो निजी कंपनीज हैं या फिर हमारे अपने कई लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। एक्स आर्मी के कई ऑफिसर्स हैं जो डायरेक्टली इसके अंदर जुड़े भी हुए हैं, जो ऐसे ड्रोन्स को बना रहे हैं जिसको लॉइटरिंग कैपेबिलिटी भी हो, प्रिसीजन कैपेबिलिटी भी हो, और साथ में एकदम आके वो पकड़े भी ना जा सके, उनके रेडार में या इंटरसेप्ट ना हो सके। हालांकि काउंटर ड्रोन सिस्टम भी हमारे आर्मी और एयरफोर्स ने खरीदा हुआ है, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरसेप्शन सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम्स भी हमारे पास हैं कि अगर पाकिस्तान भी ऐसे ही कुछ करने की कोशिश करेगा तो हमारे काउंटर ड्रोन सिस्टम जो है उसको ले लेंगे। या फिर हमने अभी ईगला 1S बहुत भारी संख्या में लिया है, तो उसका भी इस्तेमाल ड्रोन को गिराने में किया जा सकता है। एक जो भारत की रणनीति का जो सबसे बदला हुआ स्वरूप जनरल साहब अब हम देख पा रहे हैं कि एक दफा हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एक दफा हमने एयर स्ट्राइक की, और ये जो भी हुआ था वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ हुआ था। लेकिन इस बार इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन से 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमने अटैक किया है। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और इसीलिए जो पाकिस्तान के पास जो पहले डिनाइबिलिटी का टूल था जिसके लिए वो मना कर देता था कि ऐसा हुआ ही नहीं है, अब उसके पास वो ऑप्शन बची नहीं है। और हमने जो पहले स्ट्राइक्स किए थे उससे जो लेसन लर्न या जो उससे हमें सीख मिली, उस सीख को इस्तेमाल करते हुए इस बार हमने क्या किया है कि ट्राई सर्विस एफर्ट किया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की तरफ से ये एफर्ट मिला करके किया गया है। और हमने ये जानने की कोशिश नहीं की है कि ये टारगेट जो है POK में है या पाकिस्तान के लैंड पे है। जहाँ भी है 9 टारगेट्स, ऑल 9 टारगेट्स टेररिस्ट टारगेट्स हैं। इसलिए इस बात से बिल्कुल हमने परहेज़ नहीं किया कि अगर ये पाकिस्तान में है तो नहीं अटैक हम करेंगे, सिर्फ POK के लेके करेंगे। चाहे POK हो चाहे पाकिस्तान हो, हमने अटैक इन पूरे 9 टारगेट्स पे किया है। और उसके चलते जो पाकिस्तान के पास जो उसने एक्सेप्ट कर ली है इस बात को, उससे लगता है मुझे कि पाकिस्तान अपने आप को एक विक्टिम कार्ड दिखाना चाह रहा है इंटरनेशनल लेवल पे कि देखिए हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया है और हमें इस बात की जो है आप आकर के कुछ हिस्सा कीजिए। क्योंकि लेकिन सर इसका एक पहलू ये भी तो है ना कि भारत ने उनके मिलिट्री लॉन्च पैड्स को टारगेट किया है, उनके आतंकियों को टारगेट किया है, क्योंकि भारत जहां तक गया है वो पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी टारगेट कर सकता था, लेकिन नहीं किया, भी आसान था, लेकिन नहीं किया। एग्जैक्टली हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो टारगेट हिट किए हैं वो टेररिस्ट टारगेट्स हैं। अब टेररिस्ट टारगेट्स के हिट करने के रिएक्शन में पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन नहीं है। अगर वो हिट करेगा तो या तो हमारे मिलिट्री टारगेट्स को हिट करेगा या सिविल टारगेट्स को हिट करेगा, और जिससे जो है हमारे पास फिर ऑप्शन हो जाती है कि हम भी उनके इस तरह के टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। और इसके चलते मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान
कुछ बहुत दूर तक इसको एस्केलेशन करने की अभी के आसार तो नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वो इसको और ज़्यादा एस्केलेट करना चाहता है या इसी के ऊपर जो है बयानबाजी करके कुछ हद तक छोटा मोटा एक्शन करके रुक जाना चाहता है। वो आगे वाला समय बताएगा। कितनी हद तक एस्केलेशन सर हो सकता है? देखिए, दो चीजें हैं। आपने एक चीज देखी, जब हमने डिसेप्शन मेजर्स किए और रात को 1 बजे के आसपास ये सारे हमले शुरू हुए, यहाँ पे पाकिस्तान को ये लग रहा था कि अब शायद मामला ठंडा सा हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ अज्ञात गनमैन आके 1-2 जगह पे अटैक कर देंगे। लेकिन इस बार हमने इंटीग्रेटेड रिस्पांस दिया है, जो कि जनरल साहब ने बहुत क्लियरली बताया कि वो इंटीग्रेटेड रिस्पांस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों तरफ से दिया गया। अगर आप देखिए, हमारी नेवी ने ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया था अरेबियन सी के अंदर। हमने ट्राइडेंट की तस्वीर देखी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आर्मी हमारी पहले से ही तैयार है और आर्मी के पास भी आज ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है और ड्रोन्स हैं और दूसरी ताकत है जो अगर वो इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है, हमारी आर्मी के पास वर्चुअली अनलिमिटेड 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल्स हो, हॉविट्जर्स के शेल्स हो, ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर नहीं है। उनके पास सिर्फ 4 से 5 दिन के लिए ही उतना लेवल ऑफ वॉर वेस्टेज रिजर्व है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको तो पता ही है कि उन्होंने बहुत सारे 60,000 के करीब तो उन्होंने दे दिए थे, यूक्रेन को बेच दिए और उसका पैसा तो आर्मी जनरल हेडक्वार्टर में चला गया था। ये अलग बात है। लेकिन अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो विडंबना पाकिस्तान के पास है, मैं अटैक करूं तो किस पे करूं? हमारे मंदिरों को, हमारे गुरुद्वारों को वहां तो इस्तेमाल नहीं होता कि हम बलूच लिबरेशन आर्मी या बलूच लिबरेशन फ्रंट या तहरीके तालिबान पाकिस्तान या फिर कोई पीओके के डिसग्रंटेड एलिमेंट्स को हम ट्रेन कर रहे हो। हम तो करता ही नहीं है, ऐसा काम करता ही नहीं। हमें करना होता तो आज तक पाकिस्तान 4 हिस्सों में बंट चुका होता। और दूसरी चीज है कि अगर वो अटैक करेंगे तो जैसे जनरल साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, और वो ये कही थी, वो जो भी टारगेट सिस्टम को अटैक करेंगे वो एस्केलेटरी होगा, क्योंकि वो या तो कोई सिविलियन एरिया, हाँ जंगलों में आके बॉम्ब कर जाए, हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और उससे कोई भी मरे ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविलियन टारगेट्स को टारगेट करते हैं या फिर टारगेट करते हैं हमारी कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उसका रिस्पांस हम जरूर देंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के थ्रू उन आकाओं को जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के अभी अपनी दाढ़ी खुजा के सोच रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। देखिए, मैं नहीं खुजा रहा हूं, आप मेरे को देखिए तो मैं नहीं खुजा रहा। क्यों? क्योंकि हमने सही एक्शन लिया है। हमने एक्शन लिया उनके वहां पे जो उनको हर्ट करता है, हमने आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन लिया है। उनके पास ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है। और लास्ट चीज जो मैं इस पे बोलना चाहता हूं वो ये है कि जो पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स हैं वो इतने प्रोफेशनल नहीं है जैसे कि हमारे आर्मी के जनरल्स हैं जो यहाँ मेरे सामने खड़े हैं। उनका मेन गेम होता है कि हम बिजनेस, एक पाकिस्तान आर्मी एक बिजनेस एंटरप्राइज है, 50 के करीब तो उसके बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 1.5 लाख करोड़ का वो बिजनेस करती है हर साल, 2 लाख करोड़ की रियल एस्टेट है। वो अपना पैसा बनाने में, आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो जनरल बाजवा जिन्होंने बहुत कुछ किया था जब पुलवामा भी हुआ था, तो वो $52 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं किसमें? पापा जॉन्स एक पिज्जा चेन के अंदर। ये पैसा कहाँ से? ये ड्रग मनी से आता है। ये आता है वो पैसा जो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से साइफन करते हैं और उसमें इस्तेमाल करते हैं। मैं एक क्यों एग्जांपल दे रहा हूं? क्योंकि इससे उनकी आर्मी के जनरल की ज्यादा चिंता है कि मैं रिटायरमेंट अपनी एक अच्छी जगह लूं, रादर देन भारत को रिस्पॉन्ड करूं।